बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। पाठ 6, पेज नंबर 48। इसका शीर्षक है भाई बहन। बच्चों, ये जो पाठ है ये बहुत ही रोचक है और आप जब इसे पढ़ेंगे, इस कहानी को जानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आप ही की कहानी है, आपके ही घर की कहानी है। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। बच्चों, ये जो कहानी है ये एक नाट्य कहानी है। नाट्य कहानी किसे कहते हैं? जो एक नाटक की तरह होता है। जैसे आप नाटक देखे होंगे किसी प्रोग्राम में, तो नाटक में कैसे होता है, पार्ट बाई पार्ट दिखाया जाता है। उसी तरह से यह कहानी भी है, वो पार्ट में यानी सीन में बटा हुआ है। ठीक है, जिसे दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 और दृश्य 4 में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इस कहानी में या इस नाटक के पात्र कौन कौन हैं। पात्र यानी कैरेक्टर। तो इसमें देखिए 4 कैरेक्टर हैं। कौन कौन है? सलोनी, माँ, सूरज और रितिका। सलोनी कौन है? बड़ी बहन जिसकी उम्र 10 से 11 वर्ष है। माँ सूरज और सलोनी की माँ है। सूरज छोटा भाई है जिसकी उम्र 5 से 6 वर्ष है। और रितिका है सलोनी की सहेली। तो आइए हम लोग दृश्य 1 में देखते हैं कि क्या होता है। शाम का समय, माँ रसोई घर में खाना बना रही है। सलोनी बालकनी में पौधों को पानी दे रही है और दबे स्वर में गा रही है। ये बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये लड़का बड़ा ड्रामा किंग है। बच्चों, आप भी जब अपने भाई बहन के साथ छेड़छाड़ करते हो तो ऐसे ही उन्हें कुछ कह कह के चिढ़ाते हो। उसी तरह से सलोनी भी क्या है, अपने छोटे भाई सूरज को ये गा गा कर चिढ़ा रही है। सूरज बालकनी के नीचे खड़ा है, दोनों में छेड़छाड़ हो रही है जैसे भाई बहन में होता है। सूरज क्या बोला? माँ देखो ना, दीदी तंग कर रही है। माँ अपने काम में लगी रहती है क्योंकि ऐसा तो अधिकतर होते रहता है। तो माँ उनकी बात सुन रही है और अपना काम भी कर रही है। फिर सूरज बोलता है, माँ देखो दीदी ने मेरे कपड़े भिगा दिए। माँ जोर जोर से पुकारता है और जोर जोर से चिल्लाने के कारण माँ को आना ही पड़ता है। माँ रसोई घर से निकलकर आती है। माँ, बेटा अच्छे बच्चे बात बात पर रोते नहीं। और माँ सूरज को समझाती है कि छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं चाहिए। फिर सूरज बोलता है, माँ दीदी मुझे गाने गा गा कर चिढ़ाती है, उसने मेरी कमीज भी गीली कर दी। देखो ना, देखो। ठीक है, ये देखिए कैसे बालकनी से वो पौधों को पानी दे रही थी और उसे शरारत सूझी और उसने अपने भाई के ऊपर भी पानी डाल दिया, जिससे उसकी कमीज, उसके कपड़े जो है वो गीले हो गए। ठीक है, और यही वो अपनी माँ को बता रहा है। पेज नंबर 49 में आइए। सलोनी भागकर कमरे में छिप जाती है। ठीक है, क्योंकि सलोनी को पता था कि उसने गलती की है, इसलिए वो माँ के डर से जाके कमरे में छिप जाती है। फिर माँ बोलती है, बड़ी दुष्ट लड़की है, सलोनी बाहर निकलो। सूरज से बोलती है, बेटा दीदी बाहर निकलेगी ना तो उसे ऐसा पीटूंगी कि याद रखेगी। ठीक है, माँ इस तरह से बोलकर सूरज को समझाती है, सांत्वना देती है कि दीदी की पिटाई होगी क्योंकि उसने गलती की है। सूरज कपड़े बदलने अंदर चला जाता है और सूरज अपने गीले कपड़े को बदलने के लिए अंदर जाता है। यहाँ पे जो है हमारा दृश्य 1 जो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम चलेंगे दृश्य 2 की तरफ, यानी पार्ट 2 की तरफ। सीन नंबर 2, सुबह 7 बजे का समय। अब देखिए उस दिन की कहानी खत्म। अब दूसरे समय क्या होता है दूसरे सीन में कि सुबह का 7 बजा है। सूरज और सलोनी विद्यालय की पोशाक में, यानी दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, स्कूल ड्रेस पहन के। सलोनी बैग में अपनी किताबें रख रही है और अपने बैग को अरेंज कर रही है सलोनी। सूरज उसके रंग उठाता है, सलोनी उसे मारती है। ऐसा होता है ना कि आपका कोई सामान और दूसरा छूता है या आपके भाई बहन छूते तो आप उसे डांटते हैं, झगड़ा करते हैं। तो उसी तरह से जब वो अपने बैग को अरेंज कर रही है सलोनी, तो सूरज क्या करता है, उसका रंग यानी कलर को उठाता है, जिससे सलोनी उसे मारती है। माँ दरवाजे के पास दूध का गिलास लिए दोनों को देख रही है और हमेशा की तरह दोनों शरारत कर रहे हैं और माँ देख रही है। माँ, सलोनी तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो, सूरज तुमसे पूरे 5 साल छोटा है, तुमने उसे क्यों मारा? और उसके मारने पर माँ सलोनी को डांटती है
कि तुमने उसे क्यों मारा, क्योंकि वो तुमसे छोटा है। सलोनी, यह मेरे रंग क्यों ले रहा था, ठीक है, उसका रंग को क्यों ले रहा था ये सलोनी बोलती, इसलिए मैंने उसे मारा। माँ, अगर उसने रंग को जरा छू दिया तो क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने तो ऐसी कोई बड़ी गलती की नहीं थी, रंग को देख रहा था या उठा रहा था, तो उसे मारना नहीं चाहिए था। आप मना भी कर सकते थे, समझा भी सकते थे, तो इसलिए उसने गलती की थी, तो माँ उसे समझा रही थी। सलोनी सिर नीचा किए मुस्कुराती है, क्योंकि सलोनी को कोई पछतावा नहीं था अपने भाई को मारने के लिए, जैसा कि अधिकतर भाई बहन में होता है, ऐसा हमेशा उनके साथ होते रहता है, इसलिए उनके लिए ये आम बात थी। माँ, रानी जी बड़े होने पर पता चलेगा, जब भाई की सूरत देखने को तरसेगी। भाई बहन हमेशा साथ नहीं रहते। और यहाँ पे माँ व्यंग कर रही है भविष्य के बारे में। वो बोल रही है जैसा कि हमारे समाज में होता है कि लड़कियां क्या होती है, बड़े होने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है और दूसरे घर चली जाती है, तो उसी बात को माँ यहाँ पे सलोनी को बोल रही है कि भाई बहन हमेशा साथ नहीं रहते, जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें एहसास होगा। सलोनी, हो तरसेगी मेरी जूती, बैग उठाकर पैर पटकती हुई निकल जाती है, पीछे पीछे सूरज भी जाता है। और सलोनी बोलकर चली जाती है कि मैं कभी नहीं तरसूंगी मिलने के लिए, ठीक है, ऐसा वो बोलकर चली जाती है। ये देखिए स्कूल जा रहे हैं दोनों बच्चे। पेज नंबर 50 में आइए। यहाँ पे दूसरा दृश्य हमारा खत्म हो गया, सीन नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे दृश्य की तरफ, ठीक है, सीन नंबर 3। उसमें क्या होता है, दोपहर के 2 बजे, ठीक है, उसी दिन की बात है, दोपहर के 2 बजे सलोनी स्कूल की पोशाक में थकी हुई सोफे पर बैठी है। माँ सूरज की कमीज उतार रही है। और स्कूल से आने के बाद जैसे आप थक जाते हो, वैसे ही सलोनी भी थक गई और थक के थोड़ा रेस्ट लेने लगी। और सूरज जो था वो छोटा था, इसलिए माँ उसके स्कूल ड्रेस को चेंज कर रही थी, उसके कमीज शर्ट को उतार रही थी। सूरज, माँ दीदी मुझे अपने साथ नहीं चलने देती, पीछे छोड़ देती है, ठीक है। और फिर देखिए आते आते माँ से शिकायत शुरू हो गई कि मुझे स्कूल से अपने साथ नहीं लाती है, पीछे छोड़ देती है, खुद आगे आ जाती है। माँ बोली, क्यों सलोनी, यह सच कह रहा है? सलोनी, नहीं माँ, सलोनी सफाई दे रही है। सूरज, फिर सूरज बोला, अच्छा दीदी, और आपने मुझे गधा नहीं कहा था। अब देखिए एक और शिकायत आ गया, ठीक है, सलोनी उसे जीभ चिढ़ाती है। इस तरह से दोनों में छेड़छाड़ हो रही है। सूरज, फिर सूरज बोला, माँ देखो दीदी मुझे चिढ़ा रही है। फिर माँ बोलती है सलोनी से, कल ही तुम्हारा नाम स्कूल से कटवा दूंगी, बैठना आराम से घर में, जब देखो छोटे भाई से लड़ती रहती हो, लड़की है या आफत की पुड़िया, अपने भाई की सूरत नहीं सुहाती, ठीक है। इस तरह से माँ उसे डांटती है बात बात पर लड़ने से, और समझाती भी है। माँ बड़बड़ाते हुए रसोई घर की ओर जाती है और प्लेट में फल लेकर आती है। माँ कितना भी गुस्सा करे, लेकिन माँ तो माँ है, वो बच्चों का ध्यान भी रखती है, तो वो थके हुए बच्चों के लिए वो किचन से कुछ फल लाकर देती है। माँ सलोनी से, लो खाओ, सूरज तुम भी खाओ, दोनों बच्चों के सामने प्लेट रखती है। फिर माँ बोलती है, सलोनी जब मैं तुम्हारे बराबर की थी, अपने छोटे भाई बहनों को कभी तंग नहीं करती थी, कभी अपने माता पिता को दुखी नहीं करती थी। और माँ यहाँ पे अपने बारे में बता रही है कि जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी अपने भाई बहन के साथ कभी झगड़ा नहीं करती थी और ना अपने माता पिता को तंग करती थी। माँ के कहने का तात्पर्य था कि तुम लोग भी ऐसा मत करो, बात बात पर झगड़ा मत करो, मिलकर रहो, ठीक है। जैसे देखिए माँ क्या है, बच्चों को फल खिला रही है। पेज नंबर 51 में आइए। सूरज फिर बोलता है अपनी बहन की ओर देखते हुए धीरे से, माँ शाम को हम दोनों राम मंदिर चले जाएं, आज वहां राम जी की झांकी निकाली जाएगी। फिर माँ बोलती है, क्यों, अभी तो दीदी की शिकायत कर रहा था, अब उसी के साथ जाना चाहता है। देखिए आपके साथ भी होता है ना, बात बात पर तुरंत पल में झगड़ा, पल में दोस्ती, तो ऐसे ही होती है भाई बहन का रिश्ता, ठीक है। ऐसा ही होता है भाई बहन का रिश्ता कि तुरंत झगड़ा होता है और तुरंत दोस्ती। सूरज, माँ जाने दो ना, ठीक है। सूरज फिर प्यार से माँ से रिक्वेस्ट करता है। माँ सलोनी की ओर देखते हुए, जरूर तुमने ही इसे पाठ पढ़ाया होगा, कितनी चालाक है, जब खुद कुछ कहना होता है तो इसे आगे कर देती है।
ठीक है। और माँ सारी बात समझ गई कि सलोनी ने ही जरूर सूरज को कहा होगा कि राम मंदिर जाने के लिए पूछो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो छोटे रहते हैं उनसे ही हम लोग बात, जो भी हमारा डिमांड है वो मम्मी पापा के सामने रखते हैं ताकि वो मना नहीं कर पाए, क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा जिद करते हैं। सूरज, माँ हम जाएं। ठीक है, सूरज फिर से माँ को बोलने लगा हम जाएं। माँ झुंझुलाकर, माँ को मन नहीं था भेजने का, लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए माँ को हाँ बोलना पड़ा। जाओ, जाना है तो, मगर लड़ते हुए नहीं आना, समझे। और माँ उसके साथ साथ हिदायत भी दी कि लड़ते हुए घर वापस नहीं आना, यानी अच्छे से जाना और अच्छे से मिलकर आना। यहाँ पे बच्चों सीन नंबर 3, ठीक है, दृश्य 3 खत्म हो जाता है और अब हम चलेंगे चौथे दृश्य की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसी दिन की बात है। शाम के 7 बजे सलोनी घबराई हुई घर के अंदर आती है। चेहरे का रंग सफेद पड़ गया है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। और दोनों बच्चे जब चले गए तो थोड़ी देर के बाद 7 बजे शाम में, यानी थोड़ा अंधेरा होने पर जब सलोनी आई तो वो रोते रोते आई और माँ से बोली। सलोनी रोते हुए माँ से बोल रही है, माँ सूरज खो गया, मैंने उसे बहुत ढूंढा, वह कहीं नहीं मिला। ठीक है, और वो बोली कि सूरज गुम हो गया है, इसलिए वो रो रही भी थी, परेशान भी थी और माँ को बता रही है सारा कुछ। माँ अचानक घबरा गई सुनकर, क्या वह तो तुम्हारे ही साथ था ना, क्योंकि माँ ने तो उसके साथ भेजा था। सलोनी फिर बोल रही है, हाँ माँ, बहुत भीड़ थी, वह मेरा हाथ छुड़ाकर पता नहीं कहाँ चला गया। माँ, मेरा भाई गुम गया। ठीक है, और सलोनी रोते रोते ही बता रही है सारा कुछ कि वहां बहुत भीड़ था और मेरा हाथ छुड़ाकर वो कहीं चला गया और फिर मिल नहीं रहा है, गुम हो गया। ठीक है, ये देखिए कैसे सलोनी रोई जा रही है, रो रो कर अपनी बात माँ को बता रही है। पेज नंबर 52 में आइए। जोर जोर से रोती है। मुख्य दरवाजे से सलोनी की सहेली रितिका का प्रवेश, पीछे पीछे सूरज भी आता है। सलोनी रोए जा रही है, तभी क्या देखती है कि मुख्य दरवाजे मेन डोर से के पास से उसकी सहेली रितिका आ रही है और उसके पीछे पीछे सूरज भी आ रहा है। सलोनी बोलती है, सूरज को देखकर भागते हुए उसके पास आती है, सूरज के पास भाग कर जाती है। मेरा भैया, कहाँ चला गया था तू, गधे, हाथ क्यों छुड़ाया। देखिए सलोनी को गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन वो अपना प्यार भी जता रही है भाई पे, और उसका प्यार इतना उमड़ गया कि वो अपने भाई को जाकर गले लगा लेती है और उसे बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे, कहाँ चला गया था तू, गधे, हाथ क्यों छुड़ाया। ठीक है, और उसे गुस्सा भी रही है प्यार से कि तुमने हाथ क्यों छुड़ाया। सूरज को गले से चिपका लेती है, बार बार उसका मुख चूमती है। माँ दोनों को नम आंखों से देख रही है। जो बच्चे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, आज वही देखिए एक दूसरे से बिछड़ने के एक पल के कारण उन्हें कैसा एहसास होता है कि वो भाई बहन में कितना प्यार है, और माँ को भी यह दिख रहा है। रितिका, फिर उसकी सहेली सलोनी की सहेली रितिका बोलती है, सलोनी, इसे गुब्बारा चाहिए था, यह गुब्बारे वाले के पास खड़ा था। और रितिका बताती है कि यह मुझे गुब्बारे वाले के पास मिला क्योंकि इसे गुब्बारा चाहिए था। जैसा छोटे बच्चों को लालच होता है ना, कभी चॉकलेट के पास देखने चले जाते, कभी गुब्बारे के पास, उसी तरह से ये भी छोटा था, इसलिए इसे गुब्बारे, हाथ छुड़ाकर वो गुब्बारे वाले के पास चला गया था। सलोनी बोलती है, पागल, तुझे गुब्बारा चाहिए था तो मुझे बोलता, मुझे छोड़कर क्यों गया। ठीक है, और सलोनी उसे समझा रही है कि अगर तुझे गुब्बारा चाहिए था तो मुझे बताना चाहिए था, मुझसे ऐसे हाथ छुड़ाकर नहीं जाना चाहिए था। अलमारी से अपनी पुस्तक में रखा 5 रुपए का नोट निकालती है। माँ चुपचाप इस दृश्य को देख रही है, और ये देखिए अपने भाई को कितना प्यार करती है कि उसके पास जो 5 रुपए का नोट वो बचा कर कभी रखी थी अपनी पुस्तक में, वो जाती है उसे निकालती है। और माँ ये सब देख रही थी कि कैसे दोनों भाई बहन में प्यार है। सलोनी, ले पैसे, फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना पगले। और वो अपने भाई को पैसा देते हुए, 5 रुपए देते हुए कहती है कि ये पैसे रख, लेकिन अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना। फिर माँ बोलती है, सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए, ठीक है, सलोनी को प्यार करते हुए माँ सूरज से बोलती है, बेटा दीदी को प्यार करो, देखो वह तुम्हारे लिए कितना रोई है। और वो सूरज को बताती है कि देखो दीदी तुम्हारे लिए कितना रोई है, इसलिए तुम भी दीदी को प्यार करो। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर संबंध का सम्मान करना चाहिए,
ठीक है, हमें मिलजुल कर हमेशा साथ साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। वो अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, बाय।